बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 40 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं। उनको जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए, वैसे ही आपकी सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली आपने पढ़ा था कि होता है PV/NRT, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अगर हम ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए लें तो ये होता है PV/RT, क्योंकि 1 मोल मीन N इज इक्वल्स टू 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को गैस डेविएशन फैक्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली फैक्टर क्या करता है, ये हमें बताता है कि हमारे पास जो गैसेस मौजूद हैं नेचर में, तकरीबन सारी गैसेस ही हमारे पास जो हैं वो कितना डेविएट कर रही हैं गैस लास से, यानी आइडियल गैस बिहेवियर से। जैसे हम सोचते हैं कि गैसेस को ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो इर्द गिर्द तमाम गैसेस हैं वो ऐसी नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ जो है वो डेविएशन शो करती हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए हम इस फैक्टर को यूज़ करते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू, इसका जो फार्मूला है वो है मोलर वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल गैस या गिवन गैस आप कह सकते हैं, रियल गैस कह सकते हैं, जो भी गैस आपके पास मौजूद है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, जो आपने एक्सपेक्टेड आपने कैलकुलेट किया कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा। अब हम देखते हैं कि आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 कैसे आती है। उसको पढ़ने से पहले हम ना दो चीज़ें पढ़ लेते हैं कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो जो आइडियल गैस है हमारे पास, वो कौन सी गैस होती है, जो आपके पास हमने पढ़ा था इसका पोस्टुलेट कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप पहला पोस्टुलेट आपको क्या मिला, पहला स्टेप क्या मिला, आइडियल गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं होती। जबकि आपके पास जो नॉन आइडियल गैसेस या फिर आपके पास जो रियल गैसेस हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली जब उनको हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है कि जो आइडियल गैसेस हैं उनका वॉल्यूम कहा जाता है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी पूरी गैस के वॉल्यूम के सामने उसका वॉल्यूम ज़ीरो है। लेकिन नॉन आइडियल गैसेस के लिए ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ा कि हाईली कंप्रेस स्टेट में क्या होता है कि उसका वॉल्यूम होता है, आपको फुली उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आपके पास आइडियल गैस की क्या है कि उसमें जितनी भी कोलिजन्स हो रही थी वो क्या थी, इलास्टिक थी। इसका मतलब है कि उनमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था जब पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे थे। लेकिन नॉन आइडियल गैसेस में ऐसा नहीं है, उसके दरमियान जो कोलिजन होती है वो नॉन इलास्टिक होती है। इसका मतलब है कि एनर्जी लॉस होता है कोलिजन के दौरान। उसके बाद चौथी चीज़ आइडियल गैस में आपने पढ़ी कि आइडियल गैस फॉलो करता है गैस लास्ट यानी जनरल गैस इक्वेशन PV=NRT को, जबकि आपके पास जो नॉन आइडियल गैसेज हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती या कुछ हद तक फॉलो करती हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस में आपको पता है कि आइडियल गैसेस किस लॉ को फॉलो करती हैं, जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, PV=NRT को। यहाँ पर जो आपके पास वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम है, जो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ले रहे हैं, जिसको आप पीछे पढ़ चुके हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद अब मोलर वॉल्यूम, अगर आप 1 मोल ऑफ गैस की बात करें तो N हो गया 1, तो आपके पास ये बन गया P मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू RT। या आप कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम एक साइड पे रहने दें, बाकी चीज़ें एक साइड पे ले जाएं, तो मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू RT/P। अब हम देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी इक्वल होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस या रियल गैस या एक्चुअल गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब चूंकि आपके पास ये जो मोलर वॉल्यूम दिया गया है आइडियल गैस का, के ऊपर वाला रियल है, तो आपको गिवन गैस कौन सी, आइडियल गैस ही गिवन है ना, तो आप यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, आइडियल गैस का वॉल्यूम लगाएंगे। तो गिवन गैस की जगह आइडियल गैस ही लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास V एक्चुअल, V गिवन या V आइडियल जो है वो इक्वल है V आइडियल के, मतलब ऊपर वाली चीज़ इक्वल है नीचे वाली के, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले V आइडियल को हम उसकी जगह उसकी वैल्यू भी लगा लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले की बजाय नीचे वाले की लगा लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं ना, तो आप जिसकी मर्जी लगा सकते हैं। नीचे वाले की जगह हमने V मोलर वॉल्यूम की लगाई वैल्यू RT/P, P ऊपर चला गया तो ये बन गया P मोलर वॉल्यूम बाय RT। और आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या निकला था आपके पास, P मोलर वॉल्यूम ओवर RT, यही था ना। तो अब दोनों, ऊपर वाला भी आपके पास मोलर वॉल्यूम यही है और आइडियल गैस का भी मोलर वॉल्यूम यही निकला है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सारी चीज़ें कट जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की दो तरह की वैल्यूज उन्होंने कहा कि आ सकती हैं, या तो Z लेस देन 1 हो सकता है, या Z क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि कब लेस देन 1 होगा और कब ग्रेटर देन 1 होगा।
तो इसको देखने के लिए हम देख लेते हैं कि Z क्या था हमारे पास। Z यही था ना कि मोलर वॉल्यूम ऑफ आपके पास जो भी गैस गिवन है और डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये चीज़ थी ना आपके पास। तो अब देखें कि आइडियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है वो तो आपने कैलकुलेट किया 1 ही आएगा। ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं कि Z लेस देन 1 आए या Z ग्रेटर देन 1 आए। अब उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको पता है कि अपर वाली चीज़ अगर आपने लेस लगाई है और नीचे 1 है तो आपके पास जो आंसर आएगा, यानी 1 से कम लगाई है ऊपर वाली वैल्यू और नीचे 1 लगाया तो आपके पास 1 से कम वैल्यू आएगी Z की। तो इस तरह से आपको यहाँ से ये पता चला कि जो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि मोलर वॉल्यूम आपके पास गिवन गैस का है वो 1 से कम होगा और आइडियल गैस का 1 है। तो इसका मतलब है मोलर वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस मोलर वॉल्यूम। तो अब ये चीज़ हो गई। ऐसा कब होगा? तब होगा ना जब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस कम हो और आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो। और एक्चुअल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम कब होगा? तब होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन शो करके एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे। जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे तो उनके दरमियान का गैप कम हो जाएगा। गैप कम होने की वजह से उन गैस के वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जो आपके पास आइडियल गैस थी, सपोज उसने कंटेनर के अंदर 5 सेंटीमीटर क्यूब तक जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो आप उसको कंप्रेस कर सकते थे 5 सेंटीमीटर तक। अब चूंकि आपके पास एक्चुअल गैस का वॉल्यूम हो गया है कम अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो यानी जो आपके पास गिवन गैस या रियल गैस है उसको आप लेस कंप्रेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस को 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन रियल गैस को सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। अब आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि आपके पास जो आपने गैस ली है उसका वॉल्यूम आइडियल गैस से बड़ा है। अब 1 के ऊपर यानी कि ऊपर वाली जो गिवन गैस वॉल्यूम पर मोलर वॉल्यूम है वहाँ पे आप 1 से बड़ी वैल्यू लगाएं और नीचे 1 हो तो आपके पास आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। तो ऐसे क्यों होगा कि गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा होगा? वो इसलिए होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई रिपल्शन प्रेजेंट हो जिसकी वजह से उनका गैप बढ़ जाए और उनका वॉल्यूम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइडियल गैस थी, उसने 5 सेंटीमीटर तक जो है वो आप उसको कंप्रेस कर सकते थे। अब चूंकि आपको पता चला कि रिपल्शन की वजह से आपके गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि 6 सेंटीमीटर सपोज जो है वो हो गया, तो आप इसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर तक और आइडियल गैस को 5 सेंटीमीटर तक कर सकते थे। तो ये जो है ये वाली गैसेज आपकी हैं मोर कंप्रेसिबल। अब हम फार्मूला में भी पुट करके देख लेते हैं कि सपोज आपके पास ऊपर वैल्यू 1 से क्या हो? कम हो और नीचे हो 1, तो आप पुट करके देखें आपके पास आंसर 1 से कम आएगा यानी Z इज़ लेस देन 1 इस सिचुएशन में। अब आपके पास Z ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है? ऊपर वाला वॉल्यूम 1 से ग्रेटर हो यानी कि ग्रेटर देन 1 और नीचे 1 हो तो आप आंसर निकालें, आपके पास आंसर 1 से ज़्यादा आएगा तो Z इज़ ग्रेटर देन 1। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।